नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्वसाहुणं। बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री पाशनाथ भगवान की जय। परम उपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। कल अपन ने चर्चा करी थी पुरुषार्थ की। कल दो बातें अपन ने प्रमुखता से ली थी, फिर से एक बार ले लें। ये जो हमारा मन है वो अनेक कमजोरियों से घिरा हुआ है। उसमें हमने दो बातें बोली थी। ये एक अवस्था है संसार अवस्था और एक अवस्था है अध्यात्म की अवस्था। तो संसार की अवस्था में ये कैसा है? प्रक्रिया प्रेमी है। कौन सा प्रेमी है? प्रक्रिया प्रेमी। और आध्यात्मिक धर्म जगत में कैसा है? परिणाम प्रेमी है। क्या अर्थ बताया था कल? प्रक्रिया प्रेमी का तात्पर्य ये है कि ये बाहरी जगत में तो मेहनत करता है और मेहनत का फल मिले चाहे नहीं मिले, मेहनत करता ही करता है। लेकिन यहाँ पर जो है परिणाम प्रेमी है, परिणाम नहीं मिलता है तो पीछे हट जाता है। ये अध्यात्म जगत की बात थी, पुरुषार्थ की बात थी। और कल एक और आपसे मैंने बात करी थी, क्या इस संसार जगत और अध्यात्म जगत में। संसार जगत कहता है, क्या कहता है? पुण्यमेव जयते। संसार जगत क्या कहता है? पुण्यमेव जयते। और अध्यात्म जगत क्या कहता है? श्रममेव जयते। क्योंकि पुण्य होगा तो अपने आप आपको सब मिल जाएगा। लेकिन इस अध्यात्म जगत में, इस मोक्ष मार्ग में अगर आपको बढ़ना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? श्रम करना पड़ेगा। कल यहाँ तक अपनी बात हुई थी और बात समय हो गया था तो अधूरी रह गई थी। आगे बढ़ते हैं अपन। उस पुरुषार्थ के ऊपर चर्चा चल रही थी कि पुरुषार्थ सबको करना है, लेकिन एक विशेष बात यह है कि पुरुषार्थ करने के लिए, उस शिखर की यात्रा करने के लिए, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें कुछ अपने जीवन में कुछ न कुछ त्याग भी करना पड़ता है। दो बातें बहुत ज़रूरी है। अगर मंजिल पे पहुंचना है तो अपनी सुविधाओं को आपको क्या करना पड़ेगा? त्याग करना पड़ेगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि अपने साथ जो संबंध हैं उन संबंधों को हमें छोड़ना पड़ेगा जब तक आप वहाँ पहुँच पाओगे। बताओ, आपके यहाँ से बहुत सारी प्रतिभा स्थली में बहनें पढ़ी है ना? पढ़ रही है, सुना है ऐसा? तो बहनें पढ़ी हैं तो जब पढ़ी हैं जब उन्होंने सुविधाओं का त्याग किया है। वहाँ तो 5 बजे उठना पड़ता है, शायद 5 बजे उठते होंगे वहाँ पर, 4 बजे या 6 बजे उठते हैं। यहाँ 8 बजे उठो, 9 बजे उठो, कोई बोलने वाला नहीं है। वहाँ समय पे सब करना है, यहाँ समय की कोई पाबंदी नहीं है। सुविधाओं को समाप्त करना पड़ेगा जब आप उस मंजिल पर पहुँच पाओगे। घर परिवार को भूलना पड़ेगा, तब आप कहीं जाकर वहाँ पहुँच पाओगे। क्योंकि मंजिल पर पहुँचना है, अगर शिखर पर पहुँचना है तो ध्यान रखना, शिखर पर पहुँचने के लिए पहाड़ चढ़ना पड़ता है। मतलब कुर्सी का भी त्याग होता है, खाने का भी त्याग होता है, टीवी का भी त्याग होता है और अन्य सब सुविधाओं का सबका त्याग होता है। तब कहीं जाकर आप शिखर के उस कदम पर बढ़ पाओगे और वहाँ पहुँच पाओगे। अर्थात प्रबल पुरुषार्थ बहुत आवश्यक है आपको उत्तम मार्ग पर पहुँचने के लिए। आपको अगर उत्तम मार्ग पर पहुँचना है तो अंदर से भावना भानी पड़ेगी। लेकिन हम भावना में बहुत पीछे हैं। भावना करते जरूर हैं अंदर से, लेकिन क्रियान्वयन नहीं करते। अगर हम क्रियान्वयन नहीं करेंगे तो बताओ कैसे होगा? पूर्णता प्रयास से ही प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है? पूर्णता प्रयास से ही प्राप्त होती है। बिना प्रयास के पूर्णता ना हुई है ना होगी, कभी नहीं होगी। मान लीजिए आप छोटी छोटी बहनें यहाँ बैठी है, पहली रोटी और 5वीं रोटी, मान लो पहली रोटी आपने बनाई और फिर उसके बाद आपने मान लो 1000वीं रोटी बनाई। पहली रोटी आपने बनाई और 1000वीं रोटी बनाई। अपने जीवन में सबसे पहले आपने रोटी बनाना प्रारंभ किया तो उसका जो आकार है, हो सकता है भारत का नक्शा बन जाए। हो सकता है पहली रोटी में भारत का नक्शा बन जाए, सब कुछ बन जाए। और जब वो 1000वीं रोटी रहेगी वो कैसी रहेगी? बिल्कुल चांद, चंद्रमा के चांद की जैसी गोल गोल होगी। तो ऐसा क्यों?
क्योंकि उसका कारण ये कि पहले जो आपने प्रयास किया है, पहली रोटी का जो आपका प्रयास था वो प्रथम प्रयास था। प्रथम प्रयास में सफल कोई नहीं होता है, धीरे 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 करके अपने आप सफलता मिलती। लेकिन हमारी एक मानसिकता है, हम पहली बार में सचिन तेंदुलकर बनना चाहते हैं, हम पहली बार में नरेंद्र मोदी बनना चाहते हैं, है ना। ये मैं बोल रहा हूँ तो सब मेरी माने, मैं कुछ कर रहा हूँ सब मुझे देखे। ये जो हमारी धारणा है ये बहुत गलत धारणा है। आप प्रैक्टिकल करके देख लें। मैं जो रोटी का उदाहरण दे रहा हूँ कि जब होगा, जब आप प्रयास करेंगे, जब 1000वीं बार में वो जो चंद्रमा की तरह गोल रोटी बनवाएगी, नहीं तो पहली बार में तो क्या होगा, पहली बार में तो भारत का नक्शा ही बनेगा, आड़ी तिरछी रोटी ही बनेगी। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना। कहना हो तो ये कहा जा सकता है कि जो आपका पहली बार का जो प्रयास है और जो 1000वीं बार का प्रयास है, उसमें हम कहें पहली बार का जो प्रयास है वो आपके कपड़े के समान है और 1000वीं बार का जो प्रयास है वो आपकी शरीर की चमड़ी के समान है। क्या बोल रहे हैं महाराज जी, ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कपड़ा जो है वो आपका नहीं है, पर है कि वो स्व है। कपड़ा आपका है महाराज जी, हमने खरीदा है, हमारा है, खरीदा आपने है, आपका जरूर है। क्या वो स्थायी रह सकता है आपके साथ? नहीं रहेगा, गंदा हो जाएगा, आप अलग कर दोगे। वो है पर वो आपके साथ नहीं रहेगा हमेशा के लिए। लेकिन चमड़ी, वो चमड़ी तो आपकी है ना, आज भी है और मरते दम तक रहेगी। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जिस कला को अगर आपने मांझ लिया, जिस हुनर को आपने सीख लिया, वो आपके चमड़ी की वत होगा। मतलब वो कला आपके साथ तहे जिंदगी तक साथ रहेगी, आखिरी तक साथ रहेगी। जैसे चमड़ी आपके साथ है वैसे वो कला आपके साथ रहेगी। जब भी आप रोटी बनाओगे, अगर रोटी बनाते आ गई तो चंद्रमा की तरह ही बनाओगे। कब बनाओगे? लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास के बिना, पुरुषार्थ के बिना आप अपनी मंजिल पे पहुंच ही नहीं सकते हो। नहीं तो आपको भारत के नक्शे की जैसी ही रोटी मिलेगी। आप अगर चाहते हो कि हमारा जैसे चमड़ी है वैसे हमारे साथ अपनी कला साथ रहे, तो आप उसमें मेहनत करो, प्रयास करो। प्रयास करोगे तो आगे बढ़ेगा। एक संस्कृत की सूक्ति बहुत अच्छी आती है, और संस्कृत की सूक्ति आती है, सिद्धे सत्य आरंभो नियमार्थ। क्या बोलते हैं महाराज? संस्कृत की बातें आप बोलते तो कुछ समझ में नहीं आता, बता रहा हूँ। मतलब जो पूर्ण होने के बाद पुनः कार्य आरंभ करना लाभकारी, अर्थात कहना ये चाह रहे, अगर आपको कुछ आ भी गया, मान लो आपको रोटी बनानी आ भी गई, ठीक है ना, हम तो बहुत अच्छी रोटी बना लेते हैं, आपने रोटी बना भी ली, रोटी बनाते आ भी गई, या और भी कुछ चीज़ ऐसी है जो आपको सीख लिया आपने। सीखने के बाद भी एक बात ध्यान रखना, अगर आपको वो अपने जीवन में हमेशा उतारना है, हमेशा रखना है, तो उसके लिए आपको हमेशा उसकी क्या करना पड़ेगी? हैबिट, आदत रखनी पड़ेगी, तब वो आपके जीवन में उतरेगी। मान लीजिए मैच जीत जाने के बाद भी अवार्ड आपको मिल गया हो और वो वर्ल्ड कप भी आपने जीत लिया हो, लेकिन फिर भी वो खिलाड़ी क्या करता है? सतत प्रैक्टिस करता है कि नहीं? सतत प्रैक्टिस करता है ना? हाँ महाराज जी, बिल्कुल करता है। करता नहीं करेगा तो वो आगे खेल नहीं पाएगा। मान लीजिए अवार्ड मिल भी जाए उस संगीतकार को, लेकिन वो संगीतकार फिर भी रियाज करता रहता है, क्योंकि उससे मालूम है धुन हमें निकालना है। हम अपने गले को अगर व्यवस्थित रखेंगे, बार बार प्रयास करेंगे, तो निश्चित तौर से आगे बढ़ पाएंगे। मान लीजिए वो कुश्ती का पहलवान है, वो स्वर्ण पदक जीत चुका है, लेकिन अगर उसको आगे भी जीतना है तो क्या करना पड़ेगा? अपना रियाज प्रारंभ रख, अभ्यास को जारी रखना पड़ेगा। मान लीजिए हम अपने ऊपर ही लेते हैं कि हमने कोई ग्रंथ को कंठस्थ कर लिया है। कल ही बात करी थी कि हमने रत्नकर्ण सावाकाचार कंठस्थ किया था, लेकिन उसका पाठ नहीं किया। अब पाठ नहीं किया तो क्या हुआ? भूल गए वो पाठ। तो क्या हुआ? मतलब बार बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन करोगे तो जो चीज़ है वो और स्थायी हो जाएगी। आपकी तो है और उसमें अच्छा करना है और आगे बढ़ना है तो और स्थायी हो जाएगी। आचार्य भगवान ने आपको बता दें, हम सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ को सैकड़ों नहीं बहुत बार पढ़ा है, और हर बार उन्हीं लाइनों में, उन्हीं तत्वार्थ सूत्र के ग्रंथों में अनेक चिंतन दिए। मैं आचार्य भगवान के पास 20-22 साल रहा हूँ ब्रह्मचर्य अवस्था से, लेकिन हर वर्ष हर अध्याय में कोई ना कोई नया दिया उन्होंने, कोई ना कोई नया दिया। क्या कारण है? क्या ऐसा है
बार बार उसी चीज़ को उन्होंने पढ़ा, हर बार पढ़ते थे, हर बार नया चिंतन होता था, हर बार पढ़ते थे, हर बार कोई नई नई चीज़ देते जाते थे। तो आप जितना डुबकी लगाओगे एक ही चीज़ को, जितना करोगे उतना वो मंजता चला जाएगा, वो उतना स्थायी होता चला जाएगा और नया नया आपको मिलता चला जाएगा। आप पता कर लेना आचार्य भगवान ने हर बार कैसे नए नए चिंतन दिए। दीदी तो बैठी होगी, दीदी को मालूम है कितने सारे चिंतन दिए, और उन चिंतनों को हमने तत्वार सूत्र के उन चिंतनों को हमने लिखा भी, इकट्ठा भी किया, जितना मिल सकता था इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद अभी हम जब मामोरा में थे तो वो पूरे चिंतन रोज़ दोपहर को तत्वार सूत्र के वो जो विशेष जो गुरुजी ने चिंतन दिए, आगम में भी नहीं है, खुद की बुद्धि से और खुद के क्षयोपम से जो उन्हें चिंतन के माध्यम से अलग बातें बताई है, उनको हमने पूरा इकट्ठा किया। इकट्ठा करने पूरे मामोरा में भी 8वें अध्याय तक हो पाए थे वो चिंतन। तो जब होता है, जब उसमें लगें, एक बात ध्यान रखना, इसका सीधा सीधा तात्पर्य, मान लीजिए सफलता दीपक के समान है। दीपक के समान मतलब क्या? सफलता दीपक के समान। तो दीपक के समान ऐसे, अगर आपको दीपक को प्रज्वलित रखना है तो बताओ क्या करना पड़ेगा? आपको घी डालते जाना पड़ेगा, घी डालते जाना पड़ेगा। जब तक घी डालोगे तब तक दीपक जलेगा, ध्यान रखना। जब तक घी डालोगे तब तक ही वो दीपक जलेगा। इसलिए जब तक आप मेहनत करते रहोगे तब तक ही आपके साथ वो आपका पुरुषार्थ आप करते रहोगे, तब तक ही आपके साथ वो कला आपके साथ जीवित रहेगी। जहाँ आपने मेहनत बंद करी वहाँ सब कुछ समाप्त हो जाएगा। ये निश्चित मान के चलना। किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए आपको चिरस्थायी बनाना है उसको, तो ये बात को आपको निश्चित ध्यान रखना है। ये संदेश आप निश्चित मान के रखें। हमें आगे बढ़ना है, हमें ऊंचाइयों पर छूना है, तो उसको सतत करते रहना होगा, तब कहीं जाके हम आगे बढ़ पाएंगे। एक और बात आपके सामने रखता हूँ कि धार्मिक क्षेत्र में क्या पता क्यों धर्म के इस क्षेत्र में दो बातें होती हैगी। क्या दो बातें क्या होती हैगी? दो बातें ऐसी होती हैगी कि इस क्षेत्र में तो आप जितना करोगे उतना मंजोगे, जितना करोगे उतना मंजोगे। लेकिन अब धार्मिक क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, हमारे धार्मिक क्षेत्र में है, तो धार्मिक क्षेत्र में या तो एक प्रकार का ऐसा व्यक्ति होता है जो आगे बढ़ता ही नहीं है। क्यों नहीं बढ़ता है? तो उसका कारण ये, निष्फलता उसे नहीं मिली, इसलिए वो धर्म के प्रति निष्क्रिय हो गया। क्या बोल रहा हूँ? निष्फलता उसे नहीं मिली इसलिए वो धर्म के प्रति निष्क्रिय हो गया। मतलब अपने जीवन में वो कभी भी कार्य करा, कार्य करने के बाद वो जो है निष्फल नहीं हुआ। अब निष्फल नहीं हुआ तो उसको भगवान का कोई महत्व नहीं मालूम। भगवान का महत्व तो जब आता है जब कोई कष्ट हो, जब कोई बाधा हो, जब मान लो वो पास नहीं हो पा रहे हो, जब उसको कुछ प्राप्ति करना हो और प्राप्त नहीं हो पा रहा हो, तब वो भगवान के चरणों में आता है। मतलब कुल मिलाकर निष्फलता नहीं मिली इसलिए वो धार्मिक क्षेत्र में निष्क्रिय हो गया। मतलब आपको आपकी निष्फलता भी भगवान को याद कराती है, भगवान के दरबार तक पहुंचाती है और भगवान से मिलाती है आपकी वो निष्फलता भी। इसलिए निष्फलता होना भी बहुत ज़रूरी है। वो निष्फलता को आप दूसरी एक और बात, एक बात तो ये हो गई। दूसरी और एक बात ये बोलता हूँ कि मान लीजिए संभावना आप जारी रखते हैं। मान लीजिए जैसे मान लो आपको कुछ, आपने भगवान से कुछ मांगा और आपको भगवान से वो नहीं मिला, तो अब वो नहीं मिला तो आपको भगवान पे क्या हो गया? अश्रद्धान हो गया। भगवान तो देते नहीं हैं, भगवान की भक्ति से कुछ होता नहीं है और आप पीछे हट जाते हैं, वो जल्दी पीछे हट जाते हैं। आपको ये नहीं मालूम कि मेरा पूर्व कर्म है, लेकिन नहीं, आपने मांगा और आपको नहीं मिला, आप पीछे हट गए। मैं आपसे पूछता हूँ, मान लीजिए आपने दुकान खोली और दुकान खोलने के बाद अगर ग्राहक नहीं जमता है और दुकान पर ग्राहक नहीं आता है, तब भी आप दुकान खोलते हो कि नहीं, खुली रखते हो कि नहीं? बताओ तो। नहीं महाराज, खुली रखते हैं, आज नहीं तो कल ग्राहक तो आएगा ही आएगा, पूरा भरोसा है। रहता है ना आपको भरोसा? हाँ या ना में जवाब तो दो भैया। हाँ बोलो नहीं बोलो, रहता है ना? और दुकान खोलते हो ना, रोज़ रोज़ खोलते हो कि नहीं दुकान? खोलते हो, बिल्कुल खोलते हो। मान लीजिए आप पढ़ाई करने बैठे, पढ़ने के बाद भी आपको याद नहीं हुआ, फिर भी आप बार बार याद करते हो। आपने पेपर दिया और सप्लीमेंट्री आ गई, तो बताओ सप्लीमेंट्री देते हो कि नहीं? देते हैं महाराज जी। फेल हो गए तो दोबारा परीक्षा देते हो कि नहीं? देना पड़ेगा महाराज, ज़रूरी है, नहीं तो कोई क्या खाने को नहीं देगा और कोई लड़की भी नहीं देगा। पढ़ाई ज़रूरी है, दोनों बात ज़रूरी है। ना खाने को मिलेगा, ना लड़की मिलेगी, ना लड़का मिलेगा, तो हमें पढ़ना पड़ेगा और पढ़ना ज़रूरी है। वो तो ये आपकी बिल्कुल मानसिकता है। मान लीजिए आपने दवाई ली और दवाई लेने के बाद भी, क्योंकि ज़रूरी है, डॉक्टर ने कह दिया है नहीं लोगे तो ध्यान रखना,
दवाई लेने के बाद भी अब आप स्वस्थ नहीं हो रहे हैं, फिर भी आप श्रद्धा के साथ दवाई लेते रहते हो। आज नहीं कल स्वस्थ तो होंगे ही होंगे, हजारों लाखों की वो दवाई आप लेते रहते हो, इसी भाव से आज नहीं कल स्वस्थ होते ही होंगे। मान लीजिए आपका कोई अपना खूनी रिश्ता है, बच्चे का रिश्ता है, बाप बेटे का रिश्ता है, माँ बेटे का रिश्ता है, पति पत्नी का रिश्ता है, और आप प्रेम दे रहे हो फिर भी प्रेम नहीं मिल रहा है, फिर भी क्या इस भाव से आप प्रेम दे रहे हो, आज नहीं तो कल मुझे प्रेम मिलेगा ही मिलेगा, ये भाव से आप करते हो। ये सब चीज़ें आपके दिमाग में बैठिएगी, लेकिन भगवान के पास आप आके क्या करते हो, एक बार बोला नहीं मिला, छोड़ दी भगवान की भक्ति, छोड़ दी। महाराज जी पास आए, महाराज जी ने आशीर्वाद दिया, नहीं हुआ, छोड़ दिया महाराज जी को। ऐसा क्यों? इन चीज़ों में आप छोड़ नहीं रहे हो, ये जो चीज़ आपके सामने की नहीं, इनमें नहीं छोड़ रहे हो। दुकान बंद नहीं कर रहे हो आप, बिल्कुल नहीं कर रहे हो आप। पढ़ना बंद नहीं कर रहे हो आप, बिल्कुल नहीं। दवाई लेना बंद नहीं कर रहे हो आप, बिल्कुल नहीं। वो बच्चे से प्रेम स्नेह आप बंद नहीं कर रहे हो, लेकिन भगवान से कौन सी ऐसी वो है, भगवान नहीं देता है तो आप तुरंत भगवान को भूल जाते हो। ये कौन सी विडम्बना है, बताओ कौन सी विडम्बना है? मेरा तो कहना ये है कि प्रयासों को निष्फलता मिले, ये जीवन की विडम्बना नहीं है। प्रयासों को सफलता, प्रयासों में निष्फलता मिले। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ मैं। प्रयासों को निष्फलता मिले, ये जीवन की विडम्बना नहीं है। हमने प्रयास किया और प्रयास करने के बाद हम निष्फल हो गए, तो हमसे हमारे ये जीवन की बड़ी विडम्बना है कि हम प्रयास करते हैं और प्रयास करने के बाद निष्फल हो जाते हैं। ये हमारी विडम्बना है। हम चाहते हुए भी उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे, इसको हम विडम्बना मान रहे। नहीं, गलत बात। मैं तो ये कहता हूँ, निष्फलता मिलने के बाद जो प्रयास स्थगित कर देता है, जो प्रयास को रोक देता है, वो जीवन की विडम्बना है। जीवन की विडम्बना क्या है? प्रयास किया और प्रयास करने के बाद निष्फल हो गए। निष्फल होने के बाद जो उस मंजिल को जाने के लिए रुक जाता है कि अब मैंने प्रयास किया और मैं निष्फल हो गया हूँ, वो विडम्बना है। विडम्बना ये नहीं है कि आपने प्रयास किया और प्रयास करने के बाद आपको अपनी मंजिल नहीं मिली तो आप उसको छोड़ देते हो, वो छोड़ना आपकी विडम्बना है। निष्फलता विडम्बना नहीं, ध्यान रखना। आज नहीं कल आपको मंजिल मिलेगी, आज नहीं कल आप प्रयास करोगे तो आपको प्रयास करने का तो मिलेगा। प्रयास करो, प्रयास करने में कहीं कोई कमी रखोगे तो आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाओगे। आपको पहुँचना है, अपने जीवन को अच्छा बनाना है और उत्कृष्ट बनाना है, तो उसके लिए प्रयास जरूरी है। जैसे आप अपनी दुकान में प्रयास कर रहे हो, पढ़ाई में प्रयास कर रहे हो, दवाई में प्रयास कर रहे हो, रिश्ते में प्रयास कर रहे हो, ऐसी भगवान के क्षेत्र में भी आपको प्रयास करना चाहिए। इतना बोलने के बाद भी देखा लोग बड़े तो हैं लेकिन अभी इतने सारे नहीं बढ़े। प्रसन्नता हुई। कल हमारे पास 2 लोग आए थे, 2 लोग हम उधर स्वाध्याय कर रहे थे, तो 2 भाई लोग आए और वो 2 भाई लोग जो है वो अंदर घुस गए। तो अंदर घुस गए तो हमने डांट दिया, और डांटने के बाद बोल दिया कि भैया आप पेंट शर्ट में कैसे आए हो? अभी महाराज जी आए और यहाँ पर एक वो लगी हुई है, क्या लगी हुई है, जैसे चुनाव होते ना, चुनाव के पहले क्या लगता हैगा? आचार संहिता। तो मंदिर में एक आचार संहिता लगी है कि संदान सागर जी, दुर्लभ सागर जी आए। आचार संहिता ये है कि सबको सोले के कपड़े में पहन के आना है। वो दोनों सज्जन आ गए, वो दोनों सज्जन सोले के कपड़े में पहनकर आ गए। आज दिखे थे, एक भैया तो अभिषेक में दिखे थे, अभी नहीं दिख रहे। दूसरे भैया हमारे सामने बैठे हैंगे, दोनों आ गए। दोनों के लिए तालियां बजा दो आप। कम से कम गुरु की इतनी बात तो मानी और आ गए। और हमने कल एक बात बोली थी, क्या बोली थी? कि सबको कम से कम एक व्यक्ति को लेके आना है। लेकिन बताओ, कोई ला ही नहीं रहेगा। हम यहाँ से कल भी इतने बोल रहे हैं गर्मी में, लेकिन हमारी कोई मान ही नहीं रहा। हमने कहा सब व्यक्ति को एक ग्राहक तैयार करके लाना है। हाँ, कल हमारी बात मानी, वो भैया भी आ गए। बहुत अच्छा, ताली बजाओ उन भैया के लिए, ताली बजा के पुण्य कमा लो आप। वो भी आ गए, कल बिना सोले में थे और ये भी आ गए। बहुत बढ़िया, कुछ तो हुआ सुधार, लेकिन अभी कुछ नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। मैंने आपसे कहा ना, सबको पहना के अपने को धोती दुपट्टे लाकर भगवान के 3 लोक के नाथ के चरण छूने के लिए सबको तैयार करना है और सबको ग्राहक तैयार करना है। मैंने तो जितने ग्राहक तैयार किए थे मेरे आ गए, पर जो बाकी दूसरे लोग हैं उनके ग्राहक नहीं आए हैं। आ गए, बहुत अच्छी बात है। आप ला रहे हो, कल भी कहा था, आप अगर ग्राहक तैयार करके ला रहे हो तो असली ग्राहकी कर रहे हो। वो जो व्यापार है ना, वो असली ग्राहकी नहीं है। ये जो ग्राहक आप तैयार करके लाओगे, भगवान के दरबार में इकट्ठा करोगे, वो आपकी असली कमाई है, वो आपके साथ जाएगी। ये दुकान की कमाई आपके साथ
नहीं जाने वाली है। एक व्यक्ति को भी अगर आपने प्रभु से जोड़ दिया तो वो ये मान के चलना आपने बहुत बड़ा काम कर लिया, उसका जीवन सार्थक कर लिया। जब तक वो भगवान के चरण अभिषेक करेगा, भक्ति करेगा, तब तक आपके पास, आपके खाते में पुण्य बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, इसी बार बार बोलते हैं मेरी दुकान तो ऐसे ही चलती है। अच्छा, इसी क्या बोलते हैं, मेरी दुकान तो मेरे से नहीं चल रही है। बोले मैं नहीं चला रहा हूँ। कौन चला रहा है? बोले मैं नहीं चला रहा हूँ, बाकी सब लोग मेरी दुकान चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं कुछ करता नहीं, मैं तो आशीर्वाद देता हूँ और सिर्फ थोड़ा सा बोल देता हूँ और बाकी उसमें इकट्ठे होते जाते, सब अपने को मिलता जाता है और अपन उससे अपनी दुकान चलती जा रही है। तो आज घना पुण्य इकट्ठा हो गया है, तो इसी दुकानदारी से हो गया। तो आपको भी मौका दे रहे हैं भैया, आप कमाओ। अभी आप लोगों की जो ग्राहकी है, व्यापारिक तो बहुत है, लेकिन धार्मिक ग्राहकी आपकी बहुत कमजोर है। अभी बताओ, एक ही व्यक्ति बोल रहा है एक ग्राहक तैयार करके लाया, बाकी दूसरे लोगों ने कोई ग्राहक तैयार किया? नहीं किया। एक ही व्यक्ति तैयार हुआ है बस। गलत। देखो, मैंने कल भी आपसे कहा था, ग्राहक तैयार करना है, दुकानदारी जब करते हैं ना तो मेहनत करना पड़ती है। मेहनत कैसी करना पड़ती है? हमें बाज़ार में जाना पड़ता है, मार्केटिंग करना पड़ती है। मार्केटिंग के साथ साथ क्या करना पड़ता है? हमें जो चीज़ें हैं वो बाहर दिखानी पड़ती है। दिखाने के बाद भी बार बार बात करना पड़ता है। तो आप भैया बार बार बोलो, मार्केटिंग करना आती ना, बार बार बताओ, भगवान के गुण गाओ, प्रभु के गुण गाओ, बताओ, उससे अच्छा होगा। जितना आप बोलोगे उतना, मैंने कल भी कहा था, पुण्य का मीटर चालू रहेगा। जितनी आप बाकी बात करने, पुण्य का मीटर चालू नहीं होगा, लेकिन भगवान से जोड़ने में पुण्य का मीटर चालू रहेगा। बार बार कह रहा हूँ, अभी लोग कम हैं, कल और लोग बढ़ना चाहिए, और लोग बढ़ेंगे तो आपका पुण्य बढ़ेगा। समय अपना हो रहा है। एक और बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ, वीणा के ऊपर बात बोलकर अपनी बात को विराम दूंगा मैं। वीणा आपने देखी? वीणा सबने देखी वीणा को? वीणा मतलब जिसमें बहुत सारे अलग अलग तार होते हैं, उसको वीणा बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? वीणा बोलते हैं। वो जो वीणा है ना, वो वीणा कैसी होती है? वो वीणा ऐसी होती है कि अगर मान लीजिए आपको बजाते आता है तो वो बड़ा गीत संगीत भी निकाल सकती है, और अगर आपको बजाते नहीं आता है तो उसका वो जो संगीत है ना, वो आपके कान को पीड़ादायक भी बन सकता है। क्या बन सकता है? पीड़ादायक भी बन सकता है। मतलब वो जो वीणा है वो बड़ी काम की है। मतलब प्राप्ति के लिए पात्रता और कला अगर आपके अंदर विकसित हो गई तो जो आपने प्राप्त किया है उसका सदुपयोग हो जाएगा। आपके पास है, ये शरीर है, आपने प्राप्त कर लिया, पुण्य के उदय से आपको मिल गया है। अब पात्रता और कला है। अब वो पात्रता तो पुण्य तो है, लेकिन पुण्य के बाद पात्रता को आप समझ नहीं पा रहे। अंदर की उस कला को निकालें और भगवान की भक्ति करें। तो जैसे उस वीणा से मधुर संगीत निकलता है, ऐसे ही आप अपने जीवन को मधुर बना सकते हो, अपने जीवन को सुंदर बना सकते हो। कि जो उस वीणा की उस मधुर आवाज़ को सुनता है तो बड़ा मग्ध मुग्ध हो जाता है, वो ऐसा हो जाता है, नाचने लग जाता है और वंस मोर करने लग जाता है। आप भी अपने जीवन को वंस मोर करो कि आपको देखने के बाद भी लोग कहे कि हाँ भैया बहुत बढ़िया है। और बहुत बढ़िया जब कहेंगे जब आप प्रभु की भक्ति से जुड़ोगे। अपने जीवन को आप सफल बना सकते हो, अपने जीवन को आप अच्छा बना सकते हो। आपके अंदर है, पुण्य से आपको ये मानव पर्याय मिली है, इस मानव पर्याय का सदुपयोग ये, उस कला को जगाओ और प्रभु से और गुरु से जुड़ने का प्रयास करो तो बहुत अच्छी बात है। अंत में आचार्य भगवान का संस्मरण हम सुना दें, और सुनना है ना आचार्य श्री का संस्मरण? तो मैं एक बहुत पुरानी बात आपको बता रहा हूँ। हम लोग कटंगी में थे और चतुर्मास लगने वाला था, जून की बात थी। उधर से आ रहे थे बिहार करते हुए, और हुआ ये कि अच्छी तेज बारिश हो गई। अभी तो बहुत गर्मी है, बहुत तेज बारिश हो गई, और उस तेज वर्षा में जो है आचार्य भगवान गीले हो गए, और तेज हवा भी थी। सोच के लिए गए थे, सोच से आ रहे थे, आचार्य भगवान ऊपर से लेके नीचे तक पूरे गीले हो गए, अच्छे गीले हो गए। पूरी पीछी जो थी वो पूरी गीली हो गई, बिल्कुल पीछी भी पानी से वो हो गई। अब जब संत भवन में आते ही जो ब्रह्मचारी लोग थे उन्होंने थोड़ी पीछी को व्यवस्थित किया। पीछी को व्यवस्थित करने के बाद आचार्य श्री का वस्त्र से जो है प्रक्षालन किया। प्रक्षालन करने के बाद अच्छी बैठे, और 3-4 महाराज आसपास बैठ गए। तो आचार्य श्री एकदम मुस्कुराने लगे। मुस्कुराते हुए बोले, जहाँ देह अपनी नहीं वहाँ न अपना कोई। 2-3 बार इस लाइन को बार बार बोला। तो आचार्य से क्या हो गया? बोले ये जो लाइनें हैं ना, ये लाइन सिर्फ हमें याद है, या तो ये याद है या सिर्फ हम इसको पढ़ते हैं या इसको सुनाते हैं, लेकिन जीवन में नहीं उतर पा रही है। तो
अच्छा ऐसा क्यों, आपका जीवन तो बहुत उत्कृष्ट है। बोले कहाँ उत्कृष्ट है भैया, कितनी महान बात बोलते हैं आचार्य श्री जी। बोले कहाँ उत्कृष्ट है भैया, जरा सा पानी आया नहीं और देखो हमने अपने शरीर को पुछवाना प्रारंभ कर दिया, उसको आप लोगों ने पोषना प्रारंभ कर दिया। बोले विचार करो, वो चतुर्थ काल के साधु थे जो चतुर्मास कहाँ करते थे, वृक्षों के नीचे करते थे। अब देखो अपने को यही विकल्प संकल्प चल रहा है कि चतुर्मास कहाँ करना है, चतुर्मास के लिए अपन लोग विहार कर रहे हैं, कैसे संकल्प विकल्प में अपन उलझे हैं। इस शरीर की कितनी चिंता है, वैसा सहनन वैसा शरीर वैसा हो जाए तो हम भी उस वृक्ष के नीचे बैठकर, कब वो दिन आएगा कि हम भी वृक्ष के नीचे बैठकर चातुर्मास करें। अभी तो भवन के अंदर रहकर इस शरीर के कारण, शरीर का सहनन नहीं है, इसलिए इस शरीर के कारण हम कहाँ कर रहे हैं, भवनों में कर रहे हैं। हमें तो वनों में रहना चाहिए, लेकिन भवनों में रह रहे हैं। ऐसा हम ऐसी विशुद्धि बनाएं कि वन में रहकर, उन वृक्ष के नीचे रहकर हम भी चातुर्मास करें, ताकि गीले हों तो होते रहें, कोई परवाह ना हो। ऐसी हमारी चर्या हो, ऐसी भावना से। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।